पास्कावधि का तीसरा बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 26 से 40 तक और सुसमाचार योहन अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51 तक। आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु कहता है, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। पिता ही हमें यीशु की ओर आकर्षित करता है, लेकिन हमको जानना है कि पिता कैसे हमें आकर्षित करते हैं। हम सबको आकर्षित करने के लिए ही पिता ने अपना एकलौता पुत्र या अपनी वाणी को इस धरती पर भेजा। वह शब्द शरीर बनकर इस दुनिया में आया। वह शब्द ही आज हम सबको ईश्वर की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 में वचन में हम पढ़ते हैं, नबियों ने लिखा है, ये सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। जो ईश्वर के शिक्षा को या वाणी को सुनता है और उसमें विश्वास करते हैं, वे वह वाणी द्वारा आकर्षित किए जाएंगे। आज के पहले पाठ में भी हम यही देखते हैं। जब फिलिप को ईश्वर ने खोजे के पास भेजा, उस समय खोजा अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। ईश्वर का वचन पढ़ते समय खोजे ने ईश्वर की ओर आकर्षित किया गया। उसको ईश्वर के बारे में जानने का आग्रह हुआ और अंत में हम देखते हैं फिलिप ईश्वर का वचन उसको सुनाने के बाद खोजा वह वचन में विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 और 34 में हम पढ़ते हैं, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। ये प्रभु की वाणी है। जब प्रभु अपना वचन एक व्यक्ति के हृदय में अंकित कर देते हैं, उसको दूसरा कोई शिक्षा का ज़रूरत नहीं होते है। वह जीवंत वचन ही उसे ईश्वर को जानने का ज्ञान प्रदान करते हैं। संत अगस्तीन के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उसको उनके पापमय जीवन से छुड़ाने के लिए कोशिश की। जो पाप में या संसार में वह डूबा हुआ था, वहाँ से बाहर आने के लिए बहुतों ने उनको उपदेश दिए और समझाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन जब उसको ये वाणी सुनाई दी, खोलो और पढ़ो, उन्होंने पवित्र ग्रंथ खोलकर ईश्वर के वचन को खोलकर पढ़ा। वहाँ उसको पढ़ने के लिए मिला रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 से लेकर, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोगविलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दे। ये जीवंत वचन उसको छुआ और उसको आकर्षित किया और उन्होंने अपने पुराने पापमय जीवन को छोड़कर ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त किए। दुनिया के लोगों का परिश्रम ईश्वर के वचन के सामने विफल हो गया। ईश्वर ने उनके हृदय में अपना वचन को, नियम को अंकित कर दिया। उन्होंने जो दुनियाई
शिक्षा या दुनिया के पीछे भाग रहे थे। ईश्वर का वचन को पढ़ने के बाद, वो वचन को ग्रहण करने के बाद दुनिया को छोड़कर ईश्वर के शिक्षा को पाने के लिए और वह शिक्षा दूसरों तक पहुंचाने के लिए आगे रहे। प्रभु का एक ही वचन दुनिया के प्रति उसका आकर्षण को बदल दिया। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। प्रभु का वचन इतना शक्तिशाली है, जो उसको पढ़ता है, सुनता है और उसमें विश्वास करता है, वह उस वचन द्वारा प्रभु की ओर आकर्षित किए जाएंगे और उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। इसलिए वचन कहता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, माँ से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का ये वचन के प्रति हमारे हृदयों में ऐसा लगाव हो जाए जो हमें उसकी ओर आकर्षित करे। प्रभु का वचन पढ़ने, सुनने और उसको दूसरों तक पहुंचाने हम उत्साह दिखाएंगे, क्योंकि ईश्वर के वचन के बिना कोई भी हमें या दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित नहीं कर सकते। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।